एक मित्र पूछते हैं कि क्या किसी वस्तु के ऊपर रुद्राक्ष की माला पकड़कर ये पता लगाया जा सकता है वो अच्छी है या बुरी, या किसी भोजन के ऊपर रुद्राक्ष की माला पकड़कर पता लगाया जा सकता है कि भोजन ताजा है, बासी है। देखो, इस तरह की बातों से सावधान रहो। इस तरह की बातों से एक किस्म का ढोंग फैलता है, एक पाखंड तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाता है और तुम मानसिक विभ्रम के शिकार हो जाते हो। एक किस्म का मेंटल हेलुसिनेशन तुमको पकड़ लेता है। लोग ऐसा कहते हैं, मैंने भी सुना है कि किसी चीज के ऊपर रुद्राक्ष की माला पकड़ो तो वो दाएं बाएं घूमने लगती है, लेकिन वास्तविकता यही है कि उसे तुम ही घुमाते हो। तुम्हारी अपनी मानसिक ऊर्जा उसको घुमाने लगती है। तुम अनजाने में ही अपने हाथों में गति करते हो। कई बार तुम्हारी नीयत खराब नहीं होती, लेकिन तुमने इस बात में इतना भरोसा किया हुआ है कि तुमको पता ही नहीं चलता कि कब तुम्हारा हाथ हिला। तमाम चीजें हैं, उनका अपना फील है, उनकी अपनी एनर्जी हो सकती है। तमाम पत्थर हैं, प्रकृति की तमाम चीजें हैं। रुद्राक्ष भी एक वृक्ष से निकली हुई चीज है, तो उसकी अपनी स्थितियां हो सकती हैं, उनके अपने प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर तुम सोचो कि रुद्राक्ष की माला पकड़कर तुम पता लगा लोगे, तो ये सब मानसिक खेल है। और अगर इसमें ज्यादा पड़ जाए कोई व्यक्ति, तो यही फिर ढोंग और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली चीजें बन जाती हैं। सचमुच में ऐसा पता लगाना संभव नहीं है। तुम्हारा अंतर्मन इंट्यूटिवली कई बार बहुत सारी चीजें तुम्हें बता सकता है, वो एक अलग विषय है। क्योंकि जो इंट्यूशन है, तुम्हारी अंतः प्रज्ञा है, तुम्हारा सहज बोध है, वो होता है। मनोविज्ञान उसे स्वीकार करता है। तुमको कई बार कुछ चीजों को देखकर तुम्हारे अंतर्मन से पता चल सकता है। भोजन भी तुम्हारे सामने हो तो तुम्हें अंतर्बोध हो सकता है कि तुम्हारे लिए वो ठीक है या नहीं है। लेकिन ये भोजन ताजा है या बासी है, इसको ठीक ठीक पता लगाना संभव नहीं है। इसके अन्य उपाय हो सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष की माला उनके ऊपर पकड़कर तुम पता लगाओ, ये तो बिल्कुल भी बेबुनियाद बात है। और अगर इसके प्रयोग करने हैं, कोई कहता है, तो फिर तुम उसके सामने तमाम तरह के प्रयोग करो बिना बताए हुए, और फिर अपने निष्कर्ष पर पहुंचो कि बात सही है या नहीं। हम लोग केवल सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, प्रयोग नहीं करते। तो प्रयोग करके देखो और अपने हाथों को स्थिर रखो, अपने अंदर पूरी तरह सचेत रहो कि खुद कोई मूवमेंट ना करो, फिर तुम देखो क्या होता है। अध्यात्म तुम्हारी शांति का मार्ग है, तुम्हारे जीवन में समस्वरता लाने का मार्ग है। उसको ऐसी फिजूल की बातों में कभी मत उलझाओ। अगर तुम सचेतन जीवन जीते हो तो तुमको इस तरह की गिमिक्स की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम शांतिपूर्ण अपना जीवन जी सकते हो।